वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा रहे होंगे। सबसे पहले जो इस प्लेटफॉर्म से नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जो हमारे पुराने मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो बीपीएससी एग्ज़ाम से संदर्भित जो सीरीज चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने 67 से संबंधित कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखा था और बहुत से डाउट्स स्टूडेंट के मन में रहते हैं, उनको अपने स्तर से सॉल्व करने का एक सूक्ष्म प्रयास था। तो उसी का एक अगला वीडियो है जिसमें जीएस, पॉलिटी, मेंस और पीटी के प्रारंभिक परीक्षा में जो पॉलिटी का सेशन होता है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे दोनों से संबंधित जो पॉलिटी से संदर्भित जो टॉपिक है उसको एक साथ किया जाए, जिसमें कम समय में आप अधिक तैयारी कर सके और बेहतर तैयारी कर सके, रणनीति के साथ आगे बढ़ सके। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीटी में 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं या कभी कभी 18 से 20 भी हो जाता है। तो पीटी के संदर्भ में पॉलिटी का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको अच्छे तरीके से किया जाए तो आसानी से इस पर जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ जीएस का जो पेपर होता है उसमें 3 प्रश्न इसे आपको देने होते हैं, जिसमें प्रत्येक का 38 नंबर प्रश्न का नंबर होता है। इस तरह 114 नंबर का आपको 300 में 114 नंबर आपको पॉलिटी सेशन से पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप ऐसी क्या रणनीति बनाएं जिससे इतने ब्रॉड सिलेबस को कम समय में और बेहतर कर सके। तो बहुत से डाउट होते हैं, अमूमन स्टूडेंट सभी टॉपिकों को पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए, पर कुछ खास टॉपिक ऐसे होते हैं जो पीटी और मेंस दोनों कोरिलेट होते हैं। दोनों को अगर मेंस को अच्छे से इस टॉपिक में कर लिया जाए तो पीटी के बहुत से प्रश्न वहाँ से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, एक साथ दोनों सेक्शन को किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जिसमें दोनों को एक साथ किया जा सकता है। उसके बाद इन दोनों को कैसे मैनेज करके एक जगह किया जाए, ऐसा क्या करें जिसके आधार पर आप दोनों टॉपिक को एक साथ कवर कर सकें। उसके बाद पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप इसके बाद अतिरिक्त इसके साथ क्या इस टॉपिक के साथ आप क्या ऐसी रणनीति अपनाएं जिसमें आपको दोनों हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले आप तो सभी स्टूडेंट एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वो आसान और सरल भाषा में चीज़ों को, जो भी टॉपिक है उसको बताया है और बहुत ही आसानी तरीके से एक आम स्टूडेंट भी किसी गाइडलाइंस के थ्रू भी समझ सकता है। पर बहुत से स्टूडेंट और भी बुक रेफ़र करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो आप जो भी बुक पढ़ते हो उसके उसी को आधार बनाकर आप अपनी तैयारी करिएगा। तो उसमें टॉपिक सेम होंगे, जैसे पहला भारतीय संविधान से जो संबंधित टॉपिक होता है, जो बातें उसमें पढ़ी जाती है, तो एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है नागरिकता से विभिन्न डायग्राम जो आपको पूछे जाएंगे, विभिन्न प्रगति क्या है 1951 से लेकर अभी तक,
नागरिकता से संबंधित जो कानून बने हैं। फिर नेक्स्ट है मूल अधिकार से संबंधित टॉपिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके विभिन्न डाइवर्सिटी देखे जाते हैं मेंस में, तो मेंस का यहाँ कवर करिएगा तो पीटी का क्वेश्चन यहाँ से ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न प्रत्येक साल आपको मेंस में मिलेंगे और पीटी में भी आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। संविधान के मूल ढांचा का विकास किस रूप से हुआ, उसके बाद क्या प्रभाव रहा, इससे संबंधित जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह आपको पीटी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। संसदीय और संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रयोग और वर्तमान स्थितियाँ क्या है। इस टॉपिक से संबंधित जो आपको प्रश्न मिलते हैं जीएस ऑप्शनल में, तो वैसे ही पीटी में आपको जीएस पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया से संबंधित जो प्रश्न टॉपिक आपको ऑप्शनल में मिलेंगे, यहाँ भी वैसे ही मिलेंगे। न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। केंद्र राज्य की कार्यपालिका, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका जिसे कहते हैं, इससे संबंधित आपको मेंस में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं अमूमन प्रत्येक वर्ष। जब भी बीपीएससी लेती है तो पीटी से भी यहाँ प्रश्न आपको आएंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से पंचायती राज व्यवस्था आया है उसके बाद प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विकास का अंतिम पायदान की एजेंसी यहीं से प्रारंभ होती है, तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पंचायती राज व्यवस्था ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे दोनों मेंस और पीटी दोनों के संदर्भ में इसे आप देखिए। केंद्र राज्य से संबंधित को प्रश्न जो आते हैं जीएस के पेपर में, आपको यहाँ से भी केंद्र राज्य संबंध से पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्त आयोग से संबंधित उसके विभिन्न डाइवर्सिटी जो वित्त आयोग से संबंधित होते हैं, आपको वहाँ से प्रश्न आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक अर्थात CSG कैग, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो दोनों जगह आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। महान्यायवादी, आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक निकाय, क्या होता है, किस रूप से वो कार्य और करण करता है, इससे संबंधित जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जीएस के मेंस पेपर में, और आपको पीटी के भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित जो टॉपिक है, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चुनाव और संबंधित तथ्य इससे होंगे, जैसे चुनाव आयोग क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां क्या होती है, प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 किस रूप से है, उसके बाद निम्न विभिन्न संशोधन क्या हुए, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जीएस के पेपर में भी, मेंस पेपर में भी और पीटी में भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, और यहाँ से प्रश्न अमूमन हर बार पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित तथ्य। लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, उसके शक्तियाँ और विशेषाधिकार किस रूप से हैं, तो आपको यहाँ पर पीटी और जीएस के पेपर में, मेंस पेपर में भी आपको प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 20 टॉपिक है, आप इसे ज़रूर फोकस करके आप इसे तैयारी कीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत से पीटी के संदर्भ में टॉपिक है, उससे आप देखिएगा। पर मेंस में इतना टॉपिक आपको निश्चित रूप से करना ही होता है, जिसमें आपको 3 प्रश्न मेंस के आपको कवर होते हैं, और पीटी के
जितने भी क्वेश्चन आएंगे कवर हो जाएंगे और उसके अतिरिक्त पीटी में आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो हो रही थी उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इस तरह बहुत से टॉपिक जो पीटी में अलग से देखने को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं तो उसे देखना होता है। पर मेंस और पीटी को साथ में लेकर जिस तरह रणनीति बनाई जाती है की जाती है तैयारी, तो उसमें ये 20 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट को इससे तैयारी करनी चाहिए। मैंने भी ऐसा ही तैयारी किया था, पीटी और मेंस के टॉपिक को कोऑर्डिनेट करके उससे प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं पीटी में मेंस में, दोनों को एक जगह समराइज़ करके। जैसे आप इस जितने भी टॉपिक मैंने 20 टॉपिक बताया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी बुकलेट लेते आइएगा मार्केट से। बहुत सा बुकलेट है जहाँ टॉपिक वाइज प्रश्न दिए होते हैं, मेंस के भी होंगे और आपको पीटी के भी दिए होते हैं। अगर आप नागरिकता पढ़ रहे हैं तो नागरिकता टॉपिक टोटल पढ़िए, जो भी बुक्स में आपको दिया होगा उसे आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स कीजिए, जो भी आपको की पॉइंट लगता है। पढ़ने के बाद और पढ़ने से पहले क्या करना है ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ने से पहले आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का और पीटी दोनों का नागरिकता से संबंधित टॉपिक में देखना है, कौन कौन से प्रश्न पीटी में पूछे गए किस रूप से और मेंस में। तो टॉपिक पढ़ने के बाद पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस डायग्राम से टॉपिक को पढ़ना है, तो आप उसी अंदाज से टॉपिक को पढ़िएगा। उसके बाद नागरिकता टॉपिक जब आपका कवर हो जाएगा, पढ़ लेंगे, उसका नोट्स तैयार कर लेंगे, उसका लास्ट में कोशिश कीजिएगा उससे संबंधित जितना भी प्रश्न आप बीपीएससी में प्रश्न पूछा है पीटी और मेंस का उसे नोट डाउन उसके लास्ट में कर लीजिएगा। तो इससे होगा क्या, जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपका अराउंड उस टॉपिक से जो बैकग्राउंड तैयार रहेगा वो आपको पता रहेगा कि इसका बैकग्राउंड कितना है, किस रूप से यह प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो आप उसी तरह प्रत्येक टॉपिक से आप जैसे मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, तो जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके लिए मेंस और पीटी के प्रश्न को पहले देखिएगा, उसके विभिन्न डायग्राम को समझिएगा, उसके बाद टॉपिक पढ़िए। टॉपिक पढ़ने के बाद नोटबुक में अपना जो भी आपके अनुसार लगता है एक की पॉइंट होगा उसे आप नोट कीजिए। उसके बाद लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है पीटी प्लस मेंस दोनों का नोट डाउन कीजिए और उसे नेक्स्ट अगले टॉपिक पर जाइए। इसी तरह 20 टॉपिक आप कीजिए और इस तरह रणनीति आप प्रत्येक सब्जेक्ट में करते हैं तो आपका कम समय में बहुत अधिक तैयारी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड होता नहीं है, उसे समराइज़ खुद करना होता है। आपको लगेगा कि हमें प्रत्येक टॉपिक का सिलेबस देखने में ब्रॉड लग रहा है, पर जब उसे समराइज़ करना शुरू कीजिएगा तो कुछ जैसे मैंने पूरा पॉलिटी को 20 पॉइंट में डिवाइड किया, उससे अतिरिक्त आपको वहाँ पढ़ना होता है, पर यहाँ पर आपको 20 पॉइंट में सारा कवर हो जाएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हिस्ट्री का लेकर आऊँगा, जिसमें हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आपको करना चाहिए और कौन सा पीटी के संदर्भ में करना चाहिए और कौन सा मेंस के संदर्भ में, तो दोनों कैसे समराइज़ करके करना है उस टॉपिक को मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह निरंतर आप प्रयास करते रहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट से अगर आप इस तरह कर लेते हैं, जैसे मैंने 7 सब्जेक्ट बताया, 7 सेक्शन बताया था, उससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। उस 7 सेक्शन से आप अगर टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं इस टॉपिक को मैं बेहतर तरीके से कर लूँगा, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे एग्ज़ाम के दौरान। तो मेरा प्रयास यही है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम आसान हो और जो भी आप कर रहे हैं वो बेहतर करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ और आप लोग खुश रहिए और पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और जो भी मेरा सहयोग अपने स्तर पर होगा मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।